हेलो चिल्ड्रेन एंड वेलकम बैक टू सक्सेस विथ हिस्ट्री। तो आज की वीडियो है क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 5 पे है डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ये वाला पेज है, आज हम इस पेज पे पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया स्टोर हाउस था हैंडीक्राफ्ट, सिल्क, कॉटन और रॉ मटेरियल का, और ब्रिटिश एक्सपोर्ट भी करते थे इसे। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ, उसके बाद इंडिया की बहुत सी वेल्थ ड्रेन होने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहीं इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1760 के बाद, जिसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जगह मशीन्स और फैक्ट्रीज़ ने ले ली। अब इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनने लगे मशीन और फैक्ट्रीज़ की वजह से, जिसके अब इन्हें बेचने के लिए चाहिए था एक नया मार्केट, नई प्लेस चाहिए थी, अदरवाइज़ ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बर्बाद हो जाते। तो ब्रिटिश का टारगेट आया इंडिया पे कि इंडिया के मार्केट में इसे किया जाए। तो इंडिया में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब तक आया नहीं था और हैंडीक्राफ्ट ही चल रहा था, हैंडीक्राफ्ट। लेकिन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चीप और फाइन हैंडीक्राफ्ट्स को इंडिया से ही बैन कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट हो गई ब्रिटिश की कॉलोनियल इकोनॉमी पे। तो ये भी ब्रिटिश उन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए किया था। वहीं नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट की वजह से एक्सपोर्ट भी बंद हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी बंद हो गया, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट का भी चला गया, जिसकी वजह से कॉटन और सिल्क इंडस्ट्री ने भी सफ़र किया। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट, जिसने की कंपनी का मोनोपोली ट्रेड अबॉलिश कर दिया। अब ये मोनोपोली मार्केट क्या होता है, जहाँ एक सिंगल सेलर एक यूनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। अब प्लस ये सब हुआ, और प्लस लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कस्टम ड्यूटीज़ को भी कट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने बहुत सफ़र किया। अब 1833 में चार्टर एक्ट आया, और बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी इंडिया की इकोनॉमी के लिए ख़राब ही साबित हुआ। वीवर्स और क्राफ्ट्समैन, अब जाहिर सी बात है कि जब इंडिया में भी ब्रिटिश मशीन के प्रोडक्ट्स आने लगे, तो वीवर्स और क्राफ्ट्समैन जो थे वो भी जॉबलेस हो गए। उनका कोई काम रहा नहीं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स कोई ख़रीदता नहीं था, और सब खरीदते थे वो मशीन के चीप प्रोडक्ट्स। और तो इसलिए इस इंडस्ट्रियल लॉस हुआ इंडिया में, और इंडिया की ट्रेडिशनल इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। तो ये था ट्रेडिशनल इकोनॉमी के बारे में। अगली वीडियो मेरी होगी रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।